बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, जिसके नाम बदलने पर अब सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नाम बदलने के विरोध में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और उधर बीजेपी का कहना है कि किसी संस्था का नाम क्या हो क्या ना हो, ये आम राय से आगामी पीढ़ी की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय होते हैं। ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। दरअसल पिछले दिनों विश्वविद्यालय के नाम बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था, जिसके बाद जमकर बयानबाजी देखने को मिली। विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तन को लेकर मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को उसी वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और समय भी मांगा था, लेकिन क्योंकि उस समय राष्ट्रपति महोदय का दौरा था मध्य प्रदेश में और राज्यपाल महोदय की व्यवस्था के कारण वो गुजरात थे, तो समय नहीं मिल पाया था। आज उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है और बहुत उम्मीद है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम अब नहीं बदला जाएगा और उसका पूरा सरकार को भी संज्ञान में है और मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को उसका बहुत अच्छे से संज्ञान उन्होंने लिया है। राजधानी के विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, उनको यह अधिकार है कि वे अपनी बात जाकर के महामहिम के समक्ष रखें, विभाग के मंत्री के समक्ष रखें, मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। पर नाम क्या हो क्या न हो, यह आम राय से और आगामी पीढ़ी की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय होते हैं। यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले खबर जबलपुर से है, जहां प्रमोशन में आरक्षण पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। तो हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी फाइनल हियरिंग। इस हफ्ते हो सकती है फाइनल हियरिंग। जबलपुर से ये खबर आपको बता दें, प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने से फिलहाल हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच इस मामले की फाइनल सुनवाई करेगी। और इसी हफ्ते फाइनल हियरिंग हो सकती है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण बदस्तूर जारी रहेगा। इस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। हालांकि इस पर हियरिंग होने वाली है और इसी हफ्ते बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट इस पर फाइनल हियरिंग करेगा। उसके बाद अपना फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। प्रमोशन में आरक्षण का मामला कोर्ट में है और इस पर फिलहाल रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। आज माननीय हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई नियत थी और अंतरिम राहत के लिए काफ़ी लंबी बहस होने के बाद आरबी राय केस का जब हवाला आया तो माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को कुछ याद आया और उन्होंने इस केस की स्टेटस में देखा कि उनके ऑफिस का उसमें वकालतनामा मौजूद है, तो उन्होंने इन प्रकरणों की सुनवाई से साफ इनकार कर दिया और अंतरिम राहत देने से भी साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि इन मामलों की सुनवाई विशेष बेंच द्वारा की जाएगी और आज या कल में मैं विशेष बेंच गठित कर दूंगा और इसकी सूचना संबंधित अधिवक्ताओं तक सर्कुलेट हो जाएगी। इसी हफ्ते इस प्रकरण। और चले आगे बढ़ेंगे। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है आज और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। उधर कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकते हुए अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह का नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस की ओर से जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र भारती जी के निवास से हम एक साथ एक ही मध्य प्रदेश की राजनीति परिवर्तन का दौर की शुरुआत मां पीताम्बरा की इस नगरी से है।
कांग्रेस पार्टी 25,000 से ऊपर चुनाव जीतेगी। अब आए हमारे साथ भी आए। बीजेपी ने प्रत्याशी कितने दिन पहले घोषित किया? एक दिन पहले जब उनका हुआ, दूसरे दिन मेरा हो गया, कांग्रेस का हो गया। कोई संभाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मुद्दों को जानती है, जनता परेशान है, जनता बदलाव के लिए वोट देगी। कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे भारती साहब पहले भी थे और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से सीट को शून्य करवाया, चुनाव झोंक दिया। चुनाव में जनता झोंक दी है। अब आगे भी जो चुनाव होगा उसमें भी हमारे एमएलए जीतेंगे। उधर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर्चा दाखिल करने पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता उनके साथ खड़े नजर आए। नामांकन के दौरान बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि दतिया की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी और बीजेपी प्रत्याशी को जिताएगी। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, देश से कांग्रेस साफ हो चुकी है। उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को हार मिलेगी। माई की कृपा है, नेतृत्व का भरोसा है, खरा उतरने का पूरा प्रयास है। उनके अपने दावे हैं कि ना खुद कितने से हारे हैं, जरा डिटेल दें वो अपनी। दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश बंटाढार के नाते झेल चुका है और उसके बाद किसी प्रकार की कोई स्वीकारता की उनकी बात है नहीं। नरोत्तम जी को कह रहे हैं रावण की। नरोत्तम जी भाई साहब हमारे अभिभावक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं और चुनाव लड़ेंगे। कोई मुकाबला नहीं है, सभी दतिया के मतदाता विकास के साथ में। हम सब मिलके इस विचारधारा को, इस दल को और इस दतिया को विकास की बुलंदियों पे ले जाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि आज से हर कार्यकर्ता अपने घर को कम और जनता को ज्यादा समय देगा। हम सब रिकॉर्ड बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। हम सब मिलके मोहन यादव जी और नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि दतिया उपचुनाव में किसके सिर सजेगा ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दतिया में नामांकन के बाद बीजेपी की एक जनसभा भी हुई और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। नरोत्तम मिश्रा ने रैली संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हम सब आशुतोष तिवारी के साथ खड़े हैं। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए और कहीं ना कहीं टिकट कटने का दर्द भी छलकता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें नरोत्तम मिश्रा जब आशुतोष तिवारी के पक्ष में रैली करते हुए भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकलते हुए नरोत्तम मिश्रा की।